हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो कल तक की जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में संज्ञा समाप्त हो चुका था और आज जो है वो सर्वनाम शुरू है। आज की जो क्लास होगी वो हमारी सर्वनाम की होगी। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का उपयोग यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के नाम के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। यानी सर्वनाम के शब्दों की संख्या कितनी है? तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी है? तो मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, ये सभी क्या है? तो सभी सर्वनाम शब्दों की संख्या है। सर्वनाम शब्दों में मैं उत्तम पुरुष में आता है। तू मध्यम पुरुष, उसके बाद है आप मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष भी होता है और निजवाचक भी होता है। यह वह निजवाचक है। उसके बाद कौन क्या ये प्रश्नवाचक है। जो सो संबंधवाचक, कोई कुछ यह अनिश्चयवाचक होता है। ये सभी क्या है? तो ये सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने? तो सर्वनाम के कितने प्रकार होंगे? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होंगे। नंबर 1 में आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 में है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो देख लेते हैं दोबारा, 1-2 बार मेरे साथ रिपीट कर लोगे तो याद भी हो जाएगा। नंबर 1 में पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 में हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो मध्यम पुरुष, वह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आते हैं। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम किस किस में आ जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या देंगे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कोई और कुछ, जिससे अनिश्चितता का बोध हो, आगे पढ़ेंगे इसे। तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम तो जो और सो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आ जाते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम में खुद, आप, अपना, अपनी, अपने, स्वयं, ये सभी क्या है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या अन्य के लिए किया जाता है। यानी वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिस सर्वनाम का, या यूँ कहें हम कि जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होंगे। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता आता है। उसके बाद मध्यम पुरुष में श्रोता और अन्य पुरुष में अन्य कोई भी। देखते हैं पहला कि उत्तम पुरुष क्या है। तो उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
वक्ता या बोलने वाले के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाले के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। उत्तम पुरुष कौन कौन है, जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, ये सभी क्या होंगे, तो ये उत्तम पुरुष होगा। उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम में उदाहरण दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में उदाहरण दिए जाते हैं जैसे मैं घर, यानी हमें घर जाना है, यानी हमें घर जाना है, मुझे पुस्तक चाहिए। तो इस वाक्य में हमें ये उत्तम पुरुष है और मुझे भी उत्तम पुरुष है। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। इसका अगला टॉपिक्स मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये कल के क्लास में कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसे आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।